नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह। आप देख रहे हैं माई मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। अगर आप नई गाड़ी परचेस कर रहे हैं और अगर आपको पता नहीं है कि गाड़ी की पीडीआई कैसे करते हैं, मतलब गाड़ी में क्या क्या चेक करते हैं गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले, हालांकि डिलीवरी लेने से पहले नहीं, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से पहले आपको ये पीडीआई करना होता है। अब क्यों करना होता है? क्योंकि कई बार होता है जो डीलरशिप होती है, जो सेल्स पर्सन होते हैं, उनके पास कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट खड़ा होता है, तो जल्दी में, मतलब क्योंकि उनका पैसा अटका हुआ है, तो जल्दी के अंदर वो आपको वो प्रोडक्ट चिपका देंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन से पहले पीडीआई करना ज़रूरी होता है। कोई भी इंश्योरेंस करवाने से पहले पीडीआई कराना ज़रूरी होता है। तो कैसे करें, क्या क्या चेक करें, इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना हो, सबसे पहले आपको अपनी चाबी चेक करनी है। जो आपको चाबी पकड़ाई जाएगी उसको, वैसे ये चाबी के ऊपर हमारी महिंद्रा थार की चेन लगी हुई है और जल्द ही इस गाड़ी के लिए भी अलग से की चेन बनकर आएगी और वो भी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट हो जाएगी, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हैं। उसकी भी अलग से वीडियो आएगी। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं। जब आपको गाड़ी की चाबी मिलेगी तो अब उसको खोल के चेक करना है, इसके जो लॉक हैं, लाइट्स, जो बटन्स हैं, वो एक्चुअली में काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो आपके चेक करने के बाद की होल के अंदर एंटर करना है। जो डिस्प्ले लाइट्स हैं उनके अंदर कोई भी वार्निंग नहीं आनी चाहिए। जो आप देख रहे हैं लाइट्स, वो तो नॉर्मल है कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद वो लाइट्स चली जाएंगी सारी। आपको तीनों मोड्स चेक करने हैं, अगर मोड्स हैं इस गाड़ी के अंदर, जैसे सिटी, इको, स्पोर्ट्स, जितने भी डिजिटल कंसोल के अंदर वो लाइट्स होती हैं वो सारी की सारी चेक करनी है। आरपीएम मीटर सही से काम कर रहा है कि नहीं, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सब मालूम चलेगा। जो फ्यूल गेज है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, जो टेम्परेचर गेज है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद ये जो बटन्स हैं, अगर देख पा रहे हैं, ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये वाइपर्स के कंट्रोल चेक करने हैं। ये ऊपर नीचे करके वाइपर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कुछ खराबी तो नहीं है। उसके बाद जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है उसको ऑन करना है, उनके सारे बटन्स को चेक करना है, हर एक को फ़ोन से कनेक्ट करके ब्लूटूथ का डिवाइस भी चेक करना है, सारे बटन्स यहाँ से काम कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब ये जो बटन्स हैं इनको भी चेक करना है कि आपको ये काम करने हैं कि नहीं। ये पार्क लाइट्स होती हैं जो, ये भी चेक करनी है काम कर रहे हैं कि नहीं। ये पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम अगर आपका डिजिटल है, उसके अंदर जीपीएस है, तो वो भी चेक करना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कई बार होता है उनका जो जीपीएस वायर होता है वो टूटा हुआ होता है या कुछ दिक्कत होती है जिसकी वजह से जीपीएस काम नहीं करता। उस कंडीशन के अंदर आप उनको बोल सकते हैं। इसके बाद ये सारे कंट्रोल चेक करने हैं आपको कि ये जो बटन्स हैं सही से क्लिक हो रहे हैं कि नहीं, कहीं पर ये टेंशन तो नहीं ले रहा, मतलब टेंशन मतलब टाइट तो नहीं हो रहा किसी एंगल में। ये सारे बटन्स चेक करने हैं। जो टेम्परेचर गेज है, ये बटन भी घुमा के चेक करना है कि सही से चल रहा है कि नहीं। ये बटन्स आपको उससे पहले क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करके सारे बटन्स को चेक करना है। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे आपका एसी काम करना स्टार्ट कर देगा। बूट को खोल के देखना है, अगर बूट कंट्रोल यहाँ पर बटन दे रखा है, मतलब जितने भी कंसोल के अंदर बटन्स हैं वो सारे चेक करने हैं। अब बात आती है मैनुअल गाड़ी के अंदर। मैनुअल गाड़ी के अंदर आपको क्या करना है, मैनुअल गाड़ी के अंदर आपको क्लच दबा के गियर्स को डाल के देखना है कि गियर सही से स्नैप हो रहे हैं कि नहीं, गियर बॉक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको ब्रेक प्रेस करके गाड़ी को ऑन करके डाल के देखना है। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप रिवर्स करते हैं तो रिवर्स में जाना चाहिए, न्यूट्रल करते हैं न्यूट्रल में जाना चाहिए, और ऑटोमेटिक करते हैं तो जाना चाहिए। फिर जो ग्लव बॉक्स का मैकेनिज़्म है ये भी चेक करना ज़रूरी है। और 2-3 बार ट्राई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ट्राई किया और हो गया, 3-4 बार ट्राई करना ज़रूरी है। फिर ये जो मिरर होते हैं इनको चेक करना ज़रूरी है, हमें कहीं क्रैक तो नहीं है, क्रैक है तो उसको चेंज करवा लीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कत दे सकते हैं आपका। अगर आपके जो ये मिरर के अंदर कहीं पर क्रैक हुआ, साइड में कहीं से क्रैक हुआ, तो वो आप चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद जो लाइट है उसको भी चेक कीजिए चल रही है कि नहीं। सनरूफ है तो सनरूफ के बटन्स को और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार बटन दबा के देखना है, सारी चीज़ों को आपको 2-3 बार ऐसे चेक करना है, ताकि कोई भी गड़बड़ हो तो साफ दिखाई दे जाए। ये सारी चीज़ें चेक करनी है आपको, ये ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी सब चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद गाड़ी ऑन हो गई, उसके बाद ये सारे पावर विंडोज़ को चेक करना है आपको। और ऐसे नहीं कि सिंपल तरीके से चेक करना है, ऐसे सब शीशों का ऐसे ही चेक करना है। ऐसी कंडीशन के अंदर ही कुछ दिक्कतें निकल के आती हैं। फिर आपको सीट बेल्ट चेक करने हैं, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं।
ये सिर्फ फ्रंट पैसेंजर और जो ड्राइवर सीट है उसके लिए नहीं, पीछे की जो सीट बेल्ट है उसको भी चेक करना है आपको। ये जो ब्लाइंड है आपको चेक करना है कि सही से हो रहा है कि नहीं। और एक खास बात, अगर आपकी गाड़ी के अंदर कहीं पर भी फुटवेल के अंदर पानी कहीं दिखता है, यहाँ पर कहीं पानी दिखता है, यहाँ पर कहीं भी पानी दिखता है, मतलब पानी की कुछ भी बूंदें दिखती हैं, आपको गाड़ी को फिर से चेक करना है। मतलब कैसे, कहीं से पानी का लीकेज है कि नहीं। अगर पॉसिबल हो सके तो जो आपका सेल्स पर्सन है उनको बोलिए कि मेरे सामने गाड़ी को वॉश कीजिए, और गाड़ी को वॉश करते टाइम गाड़ी के अंदर बैठिए आप। तो कहीं से भी पानी का लीकेज होगा ना, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ से पानी का लीकेज हो रहा है, ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, हमें ये भी चेक करना है। मतलब गाड़ी कोई ऐसी चीज़ छोड़नी नहीं है कि आफ्टर दैट उसके जो बूट स्पेस है, बूट स्पेस को पूरा प्रॉपरली चेक कीजिए, कहीं से क्रैक तो नहीं है। जैसे मेरी कंडीशन के अंदर ये जो प्लेट है ये निकली हुई थी, मैंने उसको बोला था कि ये निकली हुई प्लेट है, तो उन्होंने बोला कि ये अभी आ ही रहा है। मैंने 2-4 गाड़ी और, मैंने 3 गाड़ी में और चेक किया, जो नेक्सॉन उस टाइम पे डिलीवरी होने वाली थी वहाँ पर भी यही सेम कंडीशन थी। मतलब ये जो प्लेट है ये निकल जाती है बड़ी आसानी से, ये जो प्लेट है। और ये मुझे कोई बड़ा इश्यू लगा नहीं, क्योंकि सिर्फ ये कवर है एक चीज़ का, जो यहाँ से जो हुक होता है, यहाँ पर एक हुक होता है छोटा सा, उसको कवर करने का ऑप्शन है। इसकी लाइट चेक करनी है, खासकर आपको टायर चेक करना है। टायर भी सेम मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए, साथ साथ इसके अंदर सारे जो टूल्स हैं वो भी होने चाहिए। आपको सब कुछ उठा के देखना है। अब बात आती है गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं, ये कैसे पता की जाए। तो इसके लिए आपको मैनुअली ही सारा कुछ चेक करना पड़ेगा। आपको जितनी भी बीडिंग गाड़ी के साइड में लगी होती है, यानी कि जो डोर्स के ऊपर बीडिंग लगी होती है, उसको आपको निकाल के चेक करना है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने कैसे चेकआउट किया था पूरी गाड़ी को। सारे दरवाज़ों की जो बीडिंग है उसको निकालना है आपको। निकालने के बाद पूरा का पूरा उसको दोबारा चेक करना है। जैसे ये वाली बीडिंग होती है, इसको आप निकाल सकते हैं आराम से। और कभी सेल्स पर्सन बोले कि इसको निकाल नहीं सकते, तो उनको बोलना कि सर्विस के टाइम पे भी निकालते हैं ना, कुछ दिक्कत होती है, तो आराम से लग जाती है। मेरा जो सेल्स पर्सन था वो काफ़ी बढ़िया था, उन्होंने कुछ भी नहीं रोका मुझे कि ये मत करो वो मत करो। बड़ी आराम से उन्होंने बोला कि ठीक है कर लीजिए, जो भी करना है आपको कर लीजिए। मैंने सारे दरवाज़ों की जो बीडिंग है उसको निकाल के चेक किया कि कहीं पर कोई माइनस क्रैच तो नहीं है, कहीं पर कुछ डेंट तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं पर कोई अलग से वेल्डिंग तो दिखाई नहीं दे रही। वो सब चेक करने के बाद मुझे इंश्योर हो गया कि भैया ये गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। हालांकि गाड़ी का जो चेसिस नंबर होता है उसको भी आपको चेक करना होता है, जो विन नंबर होता है उसको भी चेक करना होता है कि वो आउटडेटेड तो नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स आज के टाइम पे विन डिकॉर्डर देती हैं, यानी कि आपका जो विन नंबर है उसके हिसाब से वो बता देंगे आपकी गाड़ी कब मैन्युफैक्चर हुई थी और कब कौन से ईयर में उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया था। हालांकि जो मेरा वाला वेरिएंट है XMAS, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो लॉन्च हुआ था वो हाल ही में हुआ है, तो इसका पुराना होने का कोई चांस बनता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए उसको डिकोडर में डाल के उसको चेक किया था, और वो मतलब 1 महीना ही पुराना था। मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग होती, जब मैंने बुकिंग किया था उसी टाइम के आसपास का था। हालांकि उसकी जो डिलीवरी है वो लेट हो रही थी। उसके बाद बोनेट को खोल के देखना है। बोनेट के चारों तरफ आपको चेक करना है कहीं पर अलग से कोई यूनिक, अलग से कोई डिफरेंट डेंट तो नहीं पड़ा हुआ। डेंट मतलब वो चेक करना है कहीं से डेंट ना पड़ा हो, कहीं से अलग से वेल्डिंग ना हो रही हो, कहीं से पेंट ना निकल रहा हो, कहीं से चिप ऑफ ना हो रहा हो। और जहाँ तक भी हो सके आपको हाथ डाल के वो पूरा ऐसे फील करना है कि कैसे कहीं पर कोई अलग सी वेल्डिंग तो नहीं है, कहीं से अलग तो उभाड़ तो नहीं है, कहीं से अलग से निकला हुआ तो नहीं है, कहीं से डेंट तो नहीं पड़ा हुआ। पूरा का पूरा चेक करना है। साथ साथ अगर कहीं से आपको कुछ डाउट लग रहा है तो पूछिए उस टाइम पे सेल्स पर्सन से कि ये क्यों है। बैटरी का प्लेसमेंट चेक करना है, कहीं से कोई लीकेज है वो चेक करनी है इंजन के अंदर, कहीं पर कहीं जंग लगा हुआ है उसको भी चेक करना है। बूट स्पेस के चारों तरफ जो डोर है, डोर की जो आउटसाइड की बीडिंग है उसको चेक करना है आपको कि कहीं पर कुछ भी दिक्कत हो, कहीं पर डेंट हो, कहीं पर जंग लगा हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ चेक करना आपको डिटेल के अंदर। कई बार हो सके गाड़ी के नीचे झुक के भी चेक कर लीजिए, जो स्पॉइलर है, जो एग्जॉस्ट है, वहाँ पर जंग तो नहीं लगा हुआ, वहाँ पर कहीं डेंट तो नहीं पड़ा हुआ। ऐसा होता है कि नीचे गड्ढे में नीचे से कुछ लग जाए गाड़ी के ऊपर, वो वहाँ पर डेंट पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। गाड़ी को नीचे झुक के चेक कीजिए कि कहीं गाड़ी नीचे से गंदी तो नहीं है। अगर गंदी है तो मतलब किसी कीचड़ वाले इलाके से गई है, क्यों गई है कीचड़ वाले इलाके से, या फिर उसको बहुत ज़्यादा चलाया गया है, उसका मीडियम टेम्परिंग किया गया है, तो आपके नीचे वाले एरिया से पता कर सकते हैं कि गाड़ी कैसी है। जो टायर का वेल होता है वहाँ की कंडीशन देख के आप पता कर सकते हैं कि भैया ये गाड़ी ज़्यादा चली हुई तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है आपको।
तभी आपको मालूम चल पाएगा गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको चेक करनी होती है, यही आपको बता पाएंगे कि गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, गाड़ी एक्स्ट्रा चली हुई तो नहीं है, गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है। बेसिकली कहा जाए तो एक दिन के लिए आपको पूरी गाड़ी चेक करनी है थोरोली, उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर क्या क्या दिक्कत है या फिर कुछ है, कोई वार्निंग लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर उसके अंदर इंजन ऑयल नहीं है तो उसमें वार्निंग लाइट दिखाई देगी, बैटरी डाउन है तो बैटरी फ्लक्चुएशन, जो भी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब चेक करनी है। गाड़ी को ऑन करके देखना है, गाड़ी ऑन करने में कोई दिक्कत तो नहीं कर रही, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, गाड़ी को हल्का सा आगे पीछे मूव करके देखिए, कुछ भी दिक्कत तो नहीं हो रही। टायर्स को चेक कीजिए, टायर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको चेक कीजिए, सारे के सारे अलग एक ही डेट के हैं कि नहीं। जो ग्लासेस हैं उनके ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक नंबर लिखा होता है, मेरी देखिए जैसे मेरी गाड़ी के अंदर लिखा है 135, ये सारे के सारे जो ग्लासेस हैं एक ही नंबर के हैं कि नहीं है, क्योंकि सारे अगर एक ही टाइम पे लगाए गए हैं तो एक ही नंबर की वजह से मेरा 135 ये है तो सारे के सारे 135 के नंबर के हैं। विंडशील्ड को चेक कीजिए, टाटा कंपनी का है कि नहीं, कहीं अलग से आफ्टर मार्केट तो नहीं लगाया है। मतलब जितनी सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं ना कीजिए, तभी जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यस कि हाँ भैया मैंने सही गाड़ी चूज़ की है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर काम आती है आपको पता क्या करना है, आपको मेरी वेबसाइट विजिट करनी mymotorguide.com, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो भी नई गाड़ी परचेस करने वाले हैं। तो मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।